नमस्कार दोस्तों। जय भगवान, जय हनुमान, जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अप्रैल माह में कुत्ते को खिला देना घर की पहली रोटी। आप अप्रैल महीने में माला माल बन जाएंगे। साथ ही साथ इस अप्रैल महीने में कुत्ते को यह दो चीज भी खिला दें, फिर आप जो चाहोगे सब कुछ मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके सारे दुश्मन खत्म होंगे और पूरी दुनिया आपके कदमों में झुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह दो चीज जो भी इंसान इस अप्रैल महीने में कुत्ते को खिला देंगे, साथ ही साथ घर की पहली रोटी जो कुत्ते को खिला देगा, उसका बड़े से बड़े संकट, खतरा, मुसीबत, दुख, दर्द, पीड़ा समाप्त हो जाएगी। चाहे वह 7 जन्मों से क्यों ना चला आ रहा हो, चाहे वह कई वर्षों से क्यों ना चल रहा हो, सब यह कुत्ते को दो चीज खिलाने के बाद समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर कुत्ते को यह दो चीज आप अप्रैल महीने में खिला देते हैं तो 10 करोड़ चाहिए तो भी मिलेगा और हर आपका सपना सच हो जाएगा। परंतु जो आपको परेशान किया कर रहे थे, 7 वर्षों से करते आ रहे हो, कई वर्षों से करते आ रहे हो, अब उसकी समाप्ति खुद ईश्वर करेंगे। परंतु आज की इस वीडियो को आपको हर जानकारी जानने के लिए, समझने के लिए अंत तक देखना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान से कम नहीं होने वाला है। आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। आज आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। दोस्तों, रविवार के दिन किसी भी समय कुत्ते को चुपके से मिला दो। ये एक कीमती चीज 10 करोड़ चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, कुत्ते को अगर आपने ये छोटी सी चीज खिला दी तो आपके जीवन में चाहे धन दौलत का दुख हो, धन की कमी हो, पैसों की कमी हो, फिर चाहे घर परिवार में दूसरी कोई कमी हो, आपको संतान की कमी हो, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, साथ ही पति पत्नी में नहीं बनती हो, आपका विवाह नहीं हो रहा हो, या घर में कोई बहुत बीमार रहता हो, किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, या व्यापार में परेशानी आ रही है, दोस्तों, इस सभी परेशानियों से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि यह चीज अगर अपने कुत्ते को खिला दिया तो तुरंत इस समय आपको चमत्कार देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, कुत्ते से जुड़ी कहानी महत्व आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। कुत्ते से जुड़ी धार्मिक कई महत्व होते हैं। दोस्तों, कुत्ते से जुड़ते हुए उपाय और चमत्कार होते हुए हमने आपको कई बार बताए हैं और आज की इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि शनिवार को अगर आपने यह छोटी सी चीज कुत्ते को खिला दी तो आपको 10 करोड़ पैसा चाहिए, पैसे तो भी मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में शनिवार का अत्यधिक महत्व होता है। यह दिन शनि देव से जुड़ा हुआ होता है। साथ ही अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो शुक्रवार के दिन कुछ उपाय करके आप आसानी से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुत्ते बहुत वफादार जानवर होते हैं, इसलिए हर कोई अपनी अपने घरों में कुत्ता को पलते हैं। लेकिन कुत्ते से संबंधित, कुत्ते से जुड़ी कई ऐसे धार्मिक महत्व होते हैं जो हर इंसान नहीं जानता है। कुत्ते का प्रतीक शनिदेव से बहुत गहरा संबंध होता है। शनिदेव का प्रतीक कुत्ता माना गया है और बाबा भैरवनाथ का वाहन भी कुत्ता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा को जब युद्ध जीतना होता था या फिर अत्यधिक धन हासिल करना होता था तो वह कुत्ते को केवल एक चीज खिला देते थे, जिससे शनि और बाबा भैरव उन पर प्रसन्न हो जाते थे और उनकी सारी मनोकामना पूरी कर देते थे। आप भी चाहते हैं धन दौलत का मन, बड़े बड़े बंगले में रहना, गाड़ी खरीदना, अच्छी जिंदगी जीना, तो दोस्तों यह उपाय शनिवार को कर लेना, आपको भी सब कुछ मिल जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों में शनिदेव को दोस्तों क्रूर ग्रह माना गया है। वही राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह 3 ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंग बना देते हैं दोस्तों। साथ ही जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। जिसके ऊपर शनि, राहु और केतु नाराज हो जाएं, उसके जीवन में नौकरी, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। अगर यह 3 ग्रह उसके ऊपर भारी हो तो, परंतु इन 3 ग्रहों को अगर शांत रखना है तो दोस्तों इसके उपाय भी बहुत आसान है। कई बार जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण समय रहते लोग उपाय नहीं कर पाते हैं और इसका नतीजा क्या होता है कि जीवन में कष्ट कम होने की बजाय और बढ़ जाते हैं।
लेकिन क्या आपको पता है कि एक जानवर को खाना खिलाने से, एक जानवर को एक छोटी सी चीज खिलाने से आपके दोस्तों शनिदेव, राहु और केतु, इन तीनों की कृपा दृष्टि मिलेगी? सबसे बड़ी खास बात यह है कि राहु केतु के अशुभ प्रभाव कम हो जाए और काल भैरव बाबा और शनिदेव आप पर मेहरबान हो जाएंगे। ये तीनों कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, जिसके चलते आपको कोई नुकसान भी नहीं होगी। तो कुत्ते को आप शनिवार का दिन यह एक चीज जरूर खिलाना, वह हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। अगर सभी जानकारी आप जान लिया तो आपका शनि ग्रह हमेशा शांत रहेंगे। क्या करना है, अब ध्यान से सुना। अगर आप घर में कुत्ता पलटी हो या फिर रोड पर कोई भी जंगली कुत्ते होते हैं, उनको तो पाल लेते हो। जरूरी नहीं कि घर में लेकर आप उसे आए और उसको दोस्तों पूरा घर का सदस्य बनाए। पालना उसे नहीं कहते, पालन उसे भी कहते हैं कि आपके घर के आसपास कोई कुत्ते रह रहे हो तो आप उसे सवेरे शाम दोस्तों कोई ना कोई चीज खिलाने को दे दे, कोई ना कोई चीज खाने को दे दे, या उसकी सेवा करें, उनकी देखभाल करें। कुल मिलाकर दोस्तों, घर के आसपास हमारे कई सारे कुत्ते रहते हैं। अगर हम उसको दिन में एक बार भी रोटी खिलाते हैं तो वह दोस्तों पालने में ही आ जाता है, क्योंकि आप उसका पालनहार हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो दोस्तों शनि और केतु ग्रह हमेशा शांत रहते हैं। घर में भी अगर आप काले रंग का कुत्ता पलटी हो तो घर की नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है, परंतु जरूरी नहीं है। क्योंकि हर कोई तो दोस्तों कुत्ता पाल नहीं सकता, क्योंकि आज के जमाने में कुत्ता पालना दोस्तों एक इंसान के खर्चे से भी ज्यादा होता है। महीने का उसे बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। इसी की दर से हर कोई कुत्ता नहीं पाल पाता है, क्योंकि बहुत ऐसे इंसान हैं कि अपने परिवार को भी नहीं चला पाते हैं, तो कुत्ता वह पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, उसका खर्चा वह नहीं उठा सकते हैं, इसलिए हर कोई कुत्ता नहीं पालते हैं। परंतु अगर आप चाहे तो किसी जंगली कुत्ते को भी प्रतिदिन खाना खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना आपको था घर में पालोगे। क्योंकि दोस्तों जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको तो पालने वाले कई होते हैं, परंतु जो बाहर सड़कों पर जंगली कुत्ते होते हैं उनको तो 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल होती है। अगर आप उनको खाना खिलाओगे तो यकीन मानिए उनके जीव से, उनके दिल से कितनी दुआएं आपके लिए निकलेगी, यह तो आप भी समझ सकते हैं। माना जाता है कि दोस्तों कुत्तों पर इन दोनों ही ग्रहण का प्रभाव रहता है, जिस कारण इन ग्रहों की अशुभता नष्ट हो जाती है। वहीं दोस्तों कुत्तों की सेवा करने से, उन्हें प्रतिदिन रोटी खिलाने से शनि बहुत प्रसन्न रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कुछ जीव जंतुओं को धर्म से जोड़ा गया है। कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। कई लोग अपने घर में कुत्ता पालते भी हैं और कई लोग सड़क के कुत्तों को भोजन कराते हैं। शास्त्रों में दोनों ही बातों को अच्छा माना गया है, मगर कई लोगों को यह नहीं पता होता है कि कुत्ते को क्या खिलाने से क्या फल प्राप्त होता है। लेकिन उन लोगों को हम बता देते हैं जिसके ऊपर 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, पितृ दोष के कारण परेशान नहीं झेलनी पड़ रही है। वहीं अन्य कई दोस्तों से परेशान हो चुके हैं, उसको कुत्तों को यह चीज खिलाना ही खिलाना चाहिए। हर प्रकार की दोस्त से आपको छुटकारा मिल सकता है। खासतौर पर यदि आप काले कुत्ते को नियमित भोजन कराते हैं तो इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पंडित एवं ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा शास्त्रों के आधार पर हमें बता रहे हैं। पंडित जी कहते हैं, काला कुत्ता शनि और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तु के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसे में काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। पंडित जी यह भी बताते हैं कि काले कुत्ते को क्या खिला देने से केतु की स्थिति मजबूत हो जाए और भगवान शनिदेव प्रसन्न हो जाए, कोई भी परेशानी हमारे जीवन काल में ना रहे। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हम वीडियो में देने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से सुने। कुत्ते को क्या खिलाने से शुभ फल मिलते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से सुने। दोस्तों, हर शनिवार शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है। इतना ही नहीं, अगर शनि के प्रकोप से आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपको फायदा होगा। शनि के प्रकोप के कारण यदि आपकी आर्थिक दशा खराब हो रही है
तो हर शनिवार काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से आपको लाभ होगा। हालांकि यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा नहीं, मगर खराब भी नहीं होने देगा। किसी के साथ अगर केतु मजबूत नहीं है और आप चाहते हैं कि केतु ग्रह शुभ फल देना शुरू कर दें, प्रसन्न हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है यह भी बताइए, तो ध्यान से सुनो। यदि आपकी कुंडली में केतु कमजोर है तो आपको नियमित काले कुत्ते को एक कटोरी दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होता है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो भी आपको काले कुत्ते को नियमित दूध पिलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कुत्ते को कभी भी मीठा दूध न मिलाएं। यह उसकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और इससे आपको भी अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। किसी के साथ पितृदोष को शांत करने के लिए क्या उपाय करना है? देखिए दोस्तों, पितरों की शांति के लिए अभिजीत मुहूर्त में काले कुत्ते को रोटी में छोटा सा टुकड़ा गुड़ रखकर खिलाएं। दरअसल शास्त्रों में काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने की बात कही गई है, मगर कुत्ते को मीठा नुकसान करता है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में गुड़ रखकर गेहूं के आटे की रोटी ही खिलाएं। यदि आर्थिक समस्या से आपको जूझना पड़ रहा है तो इसका भी महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। यदि आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, तो आपको शुक्रवार के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाने चाहिए। कुत्तों को यह भोजन अति प्रिय होता है और ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या के उपाय कम हो जाती है। यदि काल भैरव बाबा आपके साथ नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या करना है? देखिए, यदि आपको अपने शत्रुओं से डर लगता है या फिर आपको कोई गंभीर रोग है जो जानलेवा भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको रविवार के दिन काले कुत्ते को चने की दाल खाने के लिए देनी चाहिए। अब बात करेंगे कि आपको धन दौलत की समस्या है, पैसों की जरूरत है और आपकी यह मनोकामना इच्छा नहीं पूर्ण हो रहा है, तो आप माता लक्ष्मी से संबंधित एक महत्वपूर्ण उपाय को जानकर अपने जीवन काल में उपयोग करके आप अपने जीवन काल की हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हर मनोकामनाएं को बहुत ही जल्द पूरी कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले अपने घर में माता लक्ष्मी के समक्ष दोस्तों आपको बैठना है और माता लक्ष्मी को दोस्तों तेल का दीपक लगाएं और अगरबत्ती लगाएं। वहां पर कुछ समय बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान सच्चे मन से ध्यान करें और ध्यान करने के पश्चात आपको मन ही मन अपनी समस्या माता लक्ष्मी के समक्ष रख देनी है। उसी के बाद आपको माता लक्ष्मी के भोग में एक कटोरी गेहूं का आटा रखना है और उसमें शक्कर के दाने मिलने हैं। अगर आप अच्छा मिल सकते हैं तो और अच्छी बात है। उस आटे में शक्कर के दाने या फिर गुड़ का चूरा करके मिला दें और माता लक्ष्मी को भोग लगा दें। माता लक्ष्मी को भोग लगाने के पश्चात करीब आधा घंटा भोग लगा रहने दें। उसके बाद उसे आटे की रोटी बनाकर किसी भी कुत्ते को मिला दें। कुत्ता जैसे ही वह रोटी ग्रहण करेगा, आपका जो भी काम था, जितनी भी धन की आपको जरूरत थी, माता लक्ष्मी कृपा करेंगी और आपके ऊपर वह जो धन की संकट आया है, धन की जरूरत है, वह धन की संकट दूर हो जाएगी और धन की आपको बहुत अधिक प्राप्ति होगी। या तो कहीं से धन का जुगाड़ हो जाएगा या फिर वह विपत्ति ही दूर हो जाएगी। और दोस्तों, तो आपको तुरंत असर देखने को मिलेगा। दोस्तों मानता है कि कुत्ते को सरसों के तेल से छुपड़ी हुई रोटी खिला दी तो शनि दोष दूर हो गया। कुत्ते को पाला या फिर उसकी सेवा करी तो काल भैरव बाबा प्रसन्न हो गए। भगवान काल भैरव अगर प्रसन्न हो गए तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार लोगों की एक्सीडेंट में बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है, उसे हम कहते हैं अकाल मृत्यु। और अगर आपको इससे बचना है तो आप दोस्तों ये उपाय कर सकते हैं, बाबा भैरवनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही संतान सुख में आने वाली बाधा भी दूर होती है। अगर आपकी संतान नहीं हो रही है, लाख प्रयास करने के बाद, लाख डॉक्टर को दिखाने के बाद, हकीम को दिखाने के बाद भी संतान के सुख से वंचित है, तो इस उपाय को करिए। यदि धन से जुड़ी भी कोई समस्या है तो तुरंत दूर हो जाएगी। क्या करना है? सरसों के तेल से रोटी बना लेना है और वह रोटी कुत्ते को खिला देना है। काला कुत्ता अगर दिखे तो उसको अवश्य खिलाएं। इससे आपकी समस्याओं में तुरंत दोस्तों आपको निजात मिलेगा। आइए अब कुत्ते से जुड़ी अशुभ और शुभ संकेत के बारे में जान लेते हैं। किस स्थिति में कुत्ते को देखने से आपको शुभ फल मिलेंगे और किस स्थिति में कुत्ते को देखने से आपको अशुभ फल मिलेंगे? देखिए दोस्तों,
अगर कहीं पर कुत्ता सोया हुआ दिखता है तो आपको अकल्पनिक लाभ हो सकता है, यानी कि आपका बहुत अच्छा समय है। आप जैसे भी स्थिति में हो, चाहे अच्छी हो या फिर बुरी हो। अगर बुरी हो तो आपका स्थितियां अच्छी होने वाली है, और अच्छी है तो उससे भी और अच्छी होने वाले हैं। और अगर कहीं रास्ते में जाती हुई कुत्ते के मुंह में रोटी दिख जाता है, खाते हुए रोटी दिख जाता है, तो आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। तीसरी चीज, अगर किसी रोगी के सामने काली कुत्ता अपना पूंछ बार बार चाटने की कोशिश करें तो शास्त्रों के अनुसार जल्द ही उस रोगी की मृत्यु होने की संभावना होती है। चौथी संकेत, अगर यात्रा के लिए दौरान किसी भी रास्ता में आपके पीछे पीछे चल रहा है बाई और चल रहा है तो सुंदर स्त्री और धन की प्राप्ति होती है। यदि दाहिनी ओर चले तो चोरी होने की या फिर किसी प्रकार से धन हानि की सूचना होती है। दाहिनी ओर कुत्ता साथ में चल रहे हो तो चोरी होने की संभावना होता है। आपको सबसे बड़ी संकेत मिलता है, और भाई और कोई कुत्ता आपके साथ चले तो अच्छे स्त्री या धन की प्राप्ति की संभावना है। दोस्तों, यह थी अच्छी और बुरी संकेत, तो आपको इन संकेतों को जानकर सावधान हो जाना है। यदि किसी स्थान पर बहुत से कुत्ते एकत्रित होकर भौंके जा रहे हैं तो वहां रहने वाले लोगों पर कोई बड़ी विपत्ति आती है, फिर वहां के लोगों में भयंकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमने आपको संकेत भी बता दिए हैं, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों के अंदर आपके ऊपर आपके कुलदेवी की खूब कृपा बरसाने वाली है। दोस्तों, यहाँ जो फाल्गुन का माह चल रहा है, अगर इस फाल्गुन माह में अगर माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके 7 पुश्ते तक धान की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 पुश्ते तक धन प्राप्त होते रहेंगे। इतना धन आप आसानी से कमा लेंगे। तो आखिर कौन सा है वह उपाय, हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर आप लोगों की एक गलती होती है कि आप लोग सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आप अपने घर के कुल देवता और कुलदेवी को ही भूल जाते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, जिसके चलते ही आपके जीवन में इतने दुख आते हैं, इतनी तकलीफ आती है और इतने संकटों से आपको गुजरना पड़ता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि भगवान से पहले आपके घर के कुलदेवी और कुलदेवता आते हैं, यानी कि सबसे पहले कुलदेवता और कुलदेवी को पूजा जाता है, उसके बाद हम दूसरे भगवान को पूजते हैं। यही नियम होता है। तो दोस्तों, आप हमेशा अपने घर के कुलदेवी और कुलदेवता को भी अवश्य पूजा करें। उनके साथ ही दोस्तों, पूर्णिमा तिथि जब भी आती है तब आपको अपने घर के कुलदेवी और कुलदेवता की अच्छे से पूजा अर्चना करनी है, उनको भोग लगाना है और उनको धूप देना है। इससे आपके कुलदेवी और कुलदेवता बहुत प्रसन्न रहेंगे। साथ ही दोस्तों, आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। वही मेरे प्यारे दोस्तों, जहां भी आपकी कुलदेवी और कुलदेवता का स्थान हो वहां आप जाकर अवश्य पूजा अर्चना करें। अक्सर लोगों की कुलदेवी और कुलदेवता उनसे कई दूरी पर स्थित होते हैं। किसी के दूसरे प्रदेश में होते हैं तो किसी के दूसरे गांव में होते हैं। तो दोस्तों, कम से कम आपको साल में एक बार तो अपने कुलदेवी और कुलदेवता के स्थान पर जाकर पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। अगर आपने यह नियम अपना लिया तो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं जितने भी उतार चढ़ाव है वह दूर होंगे, क्योंकि जिस घर और परिवार के ऊपर उसे कल की देवी और देवता का हाथ हो तो वह घर हमेशा तरक्की करता है। कोई विपत्ति उस घर पर नहीं आती है। आपके घर में अगर कोई शुभ कार्य हो रहा है, जैसे कि घर में कोई मांगलिक कार्य हो, किसी की शादी हो रही हो, या घर में संतान का जन्म हुआ हो, या फिर आप नया घर बना रहे हो या नई गाड़ी ले रहे हो, तो दोस्तों आप अपने घर की कुलदेवी देवताओं को अवश्य पूजा करने से समय उनका धन्यवाद करें कि आपकी कृपा से मेरे घर में मांगलिक कार्य हो रहा है, आपकी कृपा से मैं नई वस्तु खरीद कर लाया हूं। आप हमेशा ऐसे ही कृपा करना और सबकी रक्षा करना। ऐसा करने से कुलदेवी और देवता प्रसन्न रहते हैं। यह चीज पितृदोष पर भी लागू होता है। दोस्तों, हमारे जो पितृ होते हैं, यानी कि हमारे जो पूर्वज, जो हमारे पिछले पीढ़ी होती है, माना जाता है कि वह भगवान के घर से हमें देख रहे होते हैं और कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस घर के ऊपर उसके पूर्वजों की छत्र छाया और कृपा रहती है, वह घर हमेशा हंसता खेलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी अपने पूर्वजों का अवश्य पूजा करें। दोस्तों, तो अब बात करेंगे कि अगली 7 दोनों का आपका साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा। दोस्तों, आपका आर्थिक स्थिति इस सप्ताह में मजबूत रहेगा।
इस अवधि में सोचे विचारे सभी कार्य योजना के अनुसार पूरे होंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होने के कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपना छोटा से छोटा फैसला भी बहुत ही समझदारी से लेंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आपका पूरा ध्यान आपके काम पर होगा। व्यापार से जुड़े जातकों की आर्थिक मजबूती आएगी। आपको अटके हुए मुनाफे की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह के अंत में आपको कम से जुड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां सुखद रहेगी। घर के सदस्यों के साथ आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस दौरान जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी मिलने की भी प्रबल संभावना है। पैसों के मामले में ये 7 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। जहां तक बात स्वास्थ्य की है तो आप शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा आप मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे। नौकरी पेशा आप जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है। उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इसके अलावा सहकर्मियों के साथ भी तालमेल बेहतर हो सकता है। आपके अच्छे काम को भी सराहना मिलेगी। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ नई चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आपको कानूनी मामलों में अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। वकील से कानूनी सलाह लेने के लिए यह समय उचित है। पैसों के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा है। यह सप्ताह पैसों के मामले में आपको कमी होगी, इसलिए पैसा कम से कम खर्च करें। फिजूल खर्च ज्यादा ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ यह सप्ताह बहुत ही खास गुजरने वाला है। आपके बीच का प्रेम और भी गहरा होगा। अगर आप अविवाहित हैं और प्रेम विवाह करने का सपना जो जातक देख रहे हैं, उनका सपना पूरी होने की संभावना है।